यूके हुकूमत का तारीखी फैसला, तारीख में पहली मर्तबा इंग्लैंड में ड्राइवर के बगैर टैक्सी सर्विस का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने हजारों टैक्सी ड्राइवर्स के बेरोजगार होने का ऐलान कर दिया है। आखिर ये ड्राइवर लेस कार कहां पर और किस वक्त आगाज होगी, और पहले से मौजूद हजारों टैक्सी ड्राइवर्स के रोजगार का क्या बनेगा? हुकूमत ने तमाम तफसीलात जारी कर दी हैं। मजीद तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। बरतानिया एक मर्तबा फिर रेवोल्यूशन की जानिब, और वो टैक्सी ड्राइवर जो कि कई सालों से नस्ल दर नस्ल बरतानिया में टैक्सी चलाकर अर्निंग करते हैं और बहुत से खानदानों का सहारा है, अब उनके दिन गिने जा चुके, क्योंकि हुकूमत ने अप्रूवल दे दिया है ड्राइवर लेस या सेल्फ ड्राइविंग जो टैक्सीज हैं उनको, और ये ऑपरेट करेगी दुनिया की इंतहाई काबिल एतमाद ऑटोनमस वेमो कंपनी, जो कि इस वक्त भी अमेरिका और टोक्यो में बहुत बड़ी तादाद में बगैर ड्राइवर के पैसेंजर्स को मंजिलों तक पहुंचा रही है। एक अंदाजे के मुताबिक वेमो ने सिर्फ इस साल के 10 महीनों में अमेरिका में 1 करोड़ राइड्स उठाई हैं। यानी कि ना ड्राइवर इसमें थकता है, ना इसका पेट्रोल खत्म होता है। टोटल रोबोट, मैकेनिकल और तमाम तर चीजें ऑटोमेटिक हैं, जस्ट मोबाइल से ऑपरेट किया जाता है, इंतहाई सेफ है। लेकिन दूसरी जानिब जो लाइसेंस टैक्सी ड्राइविंग एसोसिएशन है जो कि बरतानिया में ऑपरेट करती है, और ब्लैक कैब जो कि लंदन की पहचान है और पूरी दुनिया में लंदन की शनाख्त समझी जाती है, और इसमें राइड करना लोग फख्र समझते हैं, बड़ा प्राउड फील करते हैं। उनकी जानिब से इस ऐलान के बाद ये कहा गया है कि टोटल गिमिक है, एक इश्तिहारी पार्टी जो है वो बेसिकली ड्राइवर्स को तंग करने के लिए अब यूके में दाखिल हो रही है। लेकिन वेमो ने ऐलान कर दिया है कि वो ठीक जनवरी 2026 से बड़ी तादाद में अपनी ड्राइवर लेस जो टैक्सीज हैं वो बरतानिया में दाखिल कर रही हैं। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट है यूके की, उन्होंने वेमो को पहला अप्रूवल दे दिया है। अब ये प्लान सामने आ रहा है कि सबसे पहले जो बरतानिया का कैपिटल है लंदन, वहां से वेमो ड्राइवरलेस टैक्सी का आगाज करने जा रहा है, और सबसे पहले ब्लैक कैब खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि एक वक्त तक रेडियो कैब चलती थी, उसके बाद हमने देखा कि तमाम तर चीजें एप्स के अंदर आई, और एंड्रॉइड के जरिए उबर और दीगर जितनी भी मोबाइल एप्स हैं उनके जरिए लोगों ने टैक्सी हायर करने का आगाज कर दिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पहले रेडियो कैब के साथ मुंसलिक थे, लेकिन जब चीजें कन्वर्ट हुई तो उनको ये जॉब छोड़नी पड़ी और बहुत से लोग मजदूरियों की जानिब गए। लेकिन अब एक ऐसी रेवोल्यूशन आ रही है कि आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है या नहीं, आपको कार बुक करनी आती है या नहीं, इसके साथ ही अब ड्राइवरलेस टैक्सी आ रही है जिसमें किसी भी इंसानी मदद की जरूरत नहीं, तमाम तर चीजें ऑटोमेटिकली ऑपरेट होंगी, सिर्फ उसमें पैसेंजर बैठेंगे और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाएंगे। दूसरा बड़ा खदशा यह है कि बरतानिया में एक बहुत बड़ी तादाद डिलीवरी बॉयज की है जो कि अल्टीमेटली या तो उबर ईट्स के साथ या दीगर ऐसी डिलीवरी एप्स हैं जिनके साथ मिलकर जो पैसेंजर के अलावा मुख्तलिफ किस्म की डिलीवरीज करते हैं। एक बड़ी तादाद इमिग्रेंट्स की जो कि इस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक है। लेकिन जैसे ही वेमो अब इंडक्ट होने जा रही है बरतानिया में दुनिया के दीगर बड़े मुल्कों के बाद, तो अल्टीमेटली ये नजर आ रहा है कि वो तमाम लोग जो कि उबर ईट्स और दीगर एप्स के साथ डिलीवरी करके रोजगार कमाते हैं, उनके लिए भी इंतहाई परेशानी का लम्हा शुरू हो चुका है। इससे कबल भी बहुत सी ऐसी रेवोल्यूशन आई जिसमें ऑटोमेटिक या मोबाइल की इंटरवेंशन से इंसानों की जरूरत कम हुई और मशीन या इसके साथ मिलती जुलती जो चीजें हैं वो ज्यादा कारामद साबित होने लगी। हुकूमतों ने और इदारों ने बहुत बड़ी तादाद में मुलाजमीन को ले ऑफ किया, नौकरियों से फारिग किया, और इमिग्रेंट्स के लिए खासी परेशानी बनी। अब जब वेमो आने जा रही है और ड्राइवरलेस टैक्सी बरतानिया में दाखिल होगी, तो अल्टीमेटली एक बड़ी तादाद ऐसे टैक्सी ड्राइवर जिनका ताल्लुक पूरी दुनिया से है, और ना सिर्फ वो अपने घराने चलाते हैं बल्कि बहुत से घरानों के जो चिराग हैं उनको रोशन रखते हैं, क्योंकि वो इनकी इमदाद भी करते हैं और दीगर चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि सारा सिलसिला चलता रहे, और खुद बरतानिया में टैक्सी चलाकर तमाम चीजें आगे लेकर जाते हैं। लेकिन वेमो की इंडक्शन से एक बड़ी तादाद लोगों की जो है वो बेरोजगार हो जाएगी। अब जो तशवीशनाक सूरत हाल है वो ये है कि हुकूमत ने इस प्लान का तो ऐलान कर दिया कि जनवरी 2026 से तमाम ड्राइवर लेस टैक्सियां लंदन में नजर आएंगी, और ड्राइवर वाली टैक्सीज जो है
ان को एक साइड पे कर दिया जाएगा। उस हवाले से कोई प्लान नहीं दिया कि आखिर वो लोग जो कि बड़ी तादाद में इन कैब्स के साथ रोजगार कमाते हैं वो कहां जाएंगे। और एक बड़ी तादाद है जिन्होंने लोगों ने बहुत बड़ी रकम अदा करके बड़े भारी किस्म के पाउंड अदा किए, पहले वीजा हासिल किया, फिर टैक्सी का लाइसेंस हासिल करने के लिए उन्होंने क्या क्या जतन किए, और अब जब नए दौर का आगाज होने लगा है तो उनको इस सिस्टम से बेदखल किया जा रहा है। एक इतलात के मुताबिक बरतानवी हुकूमत का यह प्लान है कि हम सबसे पहले लंदन में जब इस वेमो को ऐड करें और ड्राइवरलेस टैक्सीज आ जाए तो ये जो मौजूदा टैक्सीज हैं इनको छोटे शहरों की जानिब रवाना किया जाए। अब जब ये छोटे शहरों की जानिब जाएंगे तो अल्टीमेटली वहां पर वो रोजगार या वो इनको राइट्स नहीं मिलेगी जो कि लंदन जैसे शहर में मिलती हैं। दूसरा खदशा ये आ रहा है कि ड्राइवरलेस जो टैक्सीज है इनकी जानिब से गो के हादसात में खासी नुमाया कमी है, सेफ्टी बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेरिका में ऐसे वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं कि ड्राइवरलेस टैक्सी रॉन्ग वेज की जानिब टर्न लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में ट्रैफिक जैम होता है, लोगों का वक्त जाया होता है। और इसी तरह जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है वो है स्कूल्स के बच्चे या ऐसी फैमिलीज जो तनहा ट्रैवल पे बिलीव नहीं करते और सेफ्टी कंसर्न शो करते हैं। उनके लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि वो आप अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसी गाड़ी में सवार करेंगे जो कि फुली ऑटोमेटिक होगी, उसका कंट्रोल किसी भी इंसान के हाथ में नहीं बल्कि एक रोबोट है जो उसको ऑपरेट करेगा। तीसरी चीज ये होगी कि ये जो रेडियो कैब्स या दीगर ब्लैक कैब्स हैं इनकी जानिब से होने वाली गलतियों पर फौरी तौर पर जो पुलिस है इनको चालान इशू करती है, और वो ड्राइवर जो कि गलतियां करते हैं उनके लाइसेंस के मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स जो हैं वो उनको ऐड करती है और उनको सबक दिया जाता है कि अगर आइंदा उन्होंने ऐसी गलती की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सकता है। अब जब ये टैक्सीज आ रही हैं तो अल्टीमेटली इनमें कोई ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो ऐसा क्या प्लान होगा कि जब इन ड्राइवरलेस टैक्सीज से गलती होगी क्योंकि कंप्यूटर है, खुदा न खास्ता कोई जैम हो जाता है, कोई वायरस आ जाता है या उससे कोई ऐसी गलती हो जाती है कि जिससे बहुत सी जानें जाया हो सकती हैं, तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? आखिर ट्रैफिक पुलिस इसको कैसे रेगुलेट करेगी? इसके पार्किंग के क्या सिस्टम होंगे? क्योंकि टोक्यो में ऐसी इतलात मौजूद हैं कि जहां पर ये टैक्सीज पार्क की जाती है ड्राइवरलेस, वहां पर बहुत ज्यादा हॉर्न बजाए जाते हैं। उसकी वजह कि टैक्सीज अपनी अपनी जगह पर मखसूस अंदाज में खड़ी होती हैं और अपनी पोजीशन या अपनी लोकेशन को जस्टिफाई करने के लिए मुख्तलिफ औकात में ये हॉर्न प्रेस करते हैं, और उसके बाद जो इनका मेन कंट्रोल सेंटर है वहां से ये गाड़ियां कनेक्ट होती हैं और डिस्कनेक्ट होती हैं, जिसके बाद ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है। लेकिन यूके में अब ये रेवोल्यूशन होने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो इमिग्रेंट्स का है, उन फैमिलीज का है जो कि इस टैक्सी की अर्निंग पर चलते हैं और उनके रोजगार का है। उनके लिए बेहतर मशा ये है कि सबसे पहले वक्त जाया किए बगैर किसी भी किस्म के, क्योंकि अब लोग जाहिर बात है अदालतों में जाएंगे, स्टेज लेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और ऐसे हरकतें करेंगे कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि इस वेमो को ना लाया जाए बल्कि जो ड्राइवर वाली टैक्सीज हैं उनको जारी रखा जाए। तो बेहतर यह कि आप कोई कन्वर्ट कर दें अपने प्रोफेशन को, अपनी सिटी को, या ऐसी कोई स्किल डेवलप कर लें और आइंदा आने वाले दिनों में बेरोजगारी को काबू कर सके। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।